वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासरूम से आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को हम लोग जो इसमें ग्रह है, उस ग्रह का मतलब खोज किसने किया था, कितने ग्रह है, कौन सा ग्रह जुड़वा है, कौन सा बहन है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो ये कौन है, कोपरनिकस। मतलब सौर मंडल का खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। चलते हैं समझे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है, ग्रह। मतलब कि सूर्य के चारों तरफ जो घूमने वाली खगोलीय पिंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। चलते हैं समझे। किसी ग्रह के चारों ओर, देखिए एक क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला उसको ग्रह कहते हैं, और किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं हम लोग, उपग्रह। मतलब सूर्य के चारों तरफ अगर परिक्रमा कर रहा है उसे ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करेगा उसे क्या कहेंगे, तो उपग्रह। चलते हैं ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने। चलते हैं सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो ये 8 ग्रह हैं। चलते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89। कितना है, 89, 89। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जो सौर मंडल है इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। चलते हैं सुबह। सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने। चलते हैं सुबह। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा क्या कहलाती है, तो अभिनव तारा। जो विस्फोटित तारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिनव तारा। चलते हैं सुबह। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, तो बुध। कौन है, बुध ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह ये भी कौन है, बुध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस। कौन है, डिमोस। चलते हैं नेक्स्ट पे। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो ये शनि। चलते हैं नेक्स्ट पे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य के मध्य भागों को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। चलते हैं। सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्ण मंडल। चलते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मतलब पूर्व की तरफ ही क्यों निकलता है, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य कहाँ निकलता है, पूर्व की ओर। चलते हैं। अगर एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, अगर कोई भी ग्रह है सूर्य से अधिकतम दूरी पे है उसे क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। उसी तरह एक ग्रह को अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी पे है उसे क्या कहते हैं, उपसौर। मतलब कोई भी ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पे है तो उसे अपसौर, सूर्य से कम दूरी पे है तो उपसौर। चलते हैं उसमें। सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है, तो 6000 डिग्री सी। कितना होता है, 6000 डिग्री सी होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में। अगर मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगा, तो आर्कटिक क्षेत्र में। चलते हैं सुबह। सूर्य में काला धब्बा क्या है, वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में जो काला धब्बा होता है वह स्थान होता है वहाँ से जो प्रकाश है उत्सर्जित नहीं करने में क्या है, असमर्थ है। चलते हैं सुबह। सूर्य की सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूर्य की सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगता है, तो सूर्य से जो प्रकाश है वो धरती में पर पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 3 सेकेंड। चलते हैं सुबह। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बुध सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, जो बुध जो ग्रह है वह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 88 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, तो कौन, बुध। चलते हैं इस पे। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। चलते हैं इस पे। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो किसका है, बुध का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो ये है बुध।
चलते हैं किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? पृथ्वी का बहन हम लोग किसे कहते हैं? शुक्र को। किसे कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसको शुक्र को ही शाम का तारा, पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं हम लोग? शुक्र को ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस, मतलब शुक्र। शुक्र ही क्या है? सबसे चमकदार ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट पे। यूरोप वासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र जो ग्रह है उसका पूजा कौन करते हैं? यूरोप वासियों। किस रूप में? तो देवी के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो कौन है? शुक्र है। चलते हैं किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को ही सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह का सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो किसको? शुक्र को ही। पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो पृथ्वी को। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 बिलियन किलोमीटर। चलते हैं पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होता है कब? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है उस पर दिन और रात का समय क्या होता है? बराबर। चलते हैं क्वेश्चन पे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। चलते हैं पे। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 1। कितना है? 1 है। कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक है? तो कौन? सूर्य। चलते हैं उसमें। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने? कोपरनिकस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन थे? तो पाइथागोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की परिधि कितना है? 21 दहाई सैकड़ा हजार 40,075 किलोमीटर। चलते हैं पे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इराटोस्थनीज। कौन थे? इराटोस्थनीज। चलते हैं पे। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। चलते हैं पे। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने। चलते हैं पे। पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। चलते हैं पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल। चलते हैं पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। चलते हैं पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो पाथफाइंडर। चलते हैं 19 पे। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो ये अशांत बादल का। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस ग्रहों के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय। चलते हैं पे। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? तो ये कितने हैं? 61। चलते हैं पे। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। चलते हैं पे। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो शनि ग्रह। चलते हैं पे। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। कौन है? टाइटन। चलते हैं पे। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हार्सेल ने। चलते हैं पे। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस। कौन सा? यूरेनस। चलते हैं पे। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अरुण। कौन है? अरुण। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो कौन है? अरुण। चलते हैं नेक्स्ट पे। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो यूरेनस। चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन? अरुण। चलते हैं नेक्स्ट पे। सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो कौन है? नेपच्यून। चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? अरुण और वरुण को। चलते हैं पे। यम
अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो क्लाइड टॉम्बैक द्वारा। चलते हैं कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। चलते हैं पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस लूनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। चलते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। चलते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकेंड। चलते हैं किसी आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चलते हैं हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होते हैं? तो 76 वर्ष। चलते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो 7। कितने ग्रह हो सकते हैं? तो 7 ग्रह हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? सूर्य ग्रहण के दिन किसकी घटना होती है? डायमंड रिंग की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य ग्रहण। चलते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो कौन सा होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस दिन घटती है? तो पूर्णिमा के दिन। चलते हैं किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। चलते हैं किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज के कारण। चलते हैं मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुमेकर लेवी 9 घूमकेतु किस ग्रह से टकराया? तो बृहस्पति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस। ये तो हो चुका था। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये क्या है अपना, इसको हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? सन है। ये क्या है? सन है। सन के बाद जो पहला ग्रह होगा वो कौन होगा? बुध। ये कौन है? बुध। ये कौन है? बुध। बुध के बाद कौन होगा? शुक्र। ये कौन है? शुक्र। उसके बाद कौन होगा? पृथ्वी। फिर कौन होगा? मंगल। फिर कौन होगा? बृहस्पति। फिर कौन होगा? शनि। फिर कौन होगा? अरुण। फिर कौन होगा? वरुण। मतलब इस तरह से ये क्या हो गया? देखिए ये कौन है? ये अपना है सन। ये क्या है? सन है। सन के बगल वाला जो ग्रह है वो कौन है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि देखिए ये है कौन? बुध है। ये बुध, ये शुक्र है, बुध है, शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। मतलब सूर्य से सबसे दूर कौन है? तो वरुण है। उसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी के बगल में कौन है? मंगल है। मतलब बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में कौन है? मंगल। कौन है? मंगल। अब देखिए बोलता है मतलब भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग जो ज्योग्राफी का तो था, जो सौर मंडल था, सौर मंडल, उसका जितना भी सारा वन लाइन क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।